चलिए आज इंसान के दिमाग के उन अंधेरे कोनों में उतरते हैं जहां हिंसा पनपती है। सोचिए, कुछ लोग गुस्से में जान ले लेते हैं, कुछ डर में, पर सबसे खौफनाक तो वो होते हैं जो कत्ल के बाद आराम से अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं और फिर अगले शिकार का इंतजार करते हैं। सीरियल, मास, स्प्री। सुनने में शायद ये सिर्फ शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ लेबल नहीं है, ये हिंसा के बिल्कुल अलग अलग पैटर्न और दिमागी बनावट को दिखाते हैं। तो चलिए इनके बीच के फर्क को समझते हैं। तो बात यह है कि बुराई के भी कई चेहरे होते हैं। हम उन मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क्स को समझने की कोशिश करेंगे जिनका इस्तेमाल इन्वेस्टिगेटर्स इन कातिलों के दिमाग को पढ़ने के लिए करते हैं। देखिए, इन लेबल्स को समझना किसी के दिमाग को समझने का पहला कदम है। मतलब कोई सीरियल किलर है या मास किलर, ये जानने से ही उनके मकसद और काम करने के तरीके का राज खुलता है। ये एक तरह से हिंसा की टाइमलाइन को डिकोड करने जैसा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन तीनों तरह के हथियारों में सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क क्या है? जवाब है टाइमिंग। जी हां, वो कब और कितने वक्त में अपने जुर्म को अंजाम देते हैं, यही चीज उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती है। इस टेबल में जो कूलिंग ऑफ पीरियड है ना, वो सबसे जरूरी है। सीरियल किलर क्या करता है? वो कत्ल के बीच में एक इमोशनल ब्रेक लेता है, मतलब शांत हो जाता है। वहीं मास किलर, वो एक ही झटके में, एक ही घटना में अपनी सारी भड़ास निकाल देता है। और स्प्री किलर, वो तो बस एक इमोशनल तूफान की तरह है जो बिना रुके एक के बाद एक कत्ल करता चला जाता है। और हाँ, प्रोफाइलर्स की दुनिया में किसी को सीरियल किलर का टैग देने के लिए कम से कम 3 कत्ल जरूरी माने जाते हैं। और सबसे अहम शर्त, हर कत्ल के बीच में वो कूलिंग ऑफ पीरियड होना ही चाहिए। ये कूलिंग ऑफ पीरियड असल में एक साइकोलॉजिकल रीसेट जैसा है। इसी दौरान कातिल अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाता है और इसीलिए उसे पहचानना इतना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, वो नौकरी कर रहा है, परिवार के साथ रह रहा है, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उसकी असली दुनिया तो उसके दिमाग में चल रही होती है, उसकी फैंटेसी में, जहां उसे किसी पर काबू पाने या किसी को तकलीफ देने से एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो हमने कब की बात तो कर ली, अब आते हैं कैसे पर, मतलब जुर्म करने का तरीका क्या है। प्रोफाइलर्स कातिलों को उनके तरीकों के हिसाब से मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित अपराधी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हर कदम बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ उठाता है। ये कातिल अपने जुर्म को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। सब कुछ पहले से तय होता है। वो अपने शिकार को चुनते हैं, उस पर नजर रखते हैं, हमले का पूरा प्लान बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, सबूत मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और तो और वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और वक्त के साथ और भी शातिर होते जाते हैं। और अब बात करते हैं बिल्कुल इसके उलट, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड या असंगठित अपराधी की। इनके अपराध किसी प्लानिंग का नतीजा नहीं होते, बल्कि अचानक आए आवेग और बेहिसाब गुस्से का नतीजा होते हैं। यहां कोई प्लान नहीं होता, कोई तैयारी नहीं होती। ये बस एक हिंसक तूफान जैसा है जो अचानक आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। क्राइम सीन एकदम अस्त व्यस्त, बिखरा हुआ होता है। और यही वजह है कि ये लोग अक्सर पीछे बहुत सारे सुराख छोड़ जाते हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स का काम आसान कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? एक तरफ है एक ऐसा दिमाग जिसे कंट्रोल और परफेक्शन चाहिए, और दूसरी तरफ है एक ऐसा दिमाग जो बस गुस्से और अफरा तफरी के काबू में है। ये तुलना साफ दिखाती है कि एक ही जुर्म को कितने अलग अलग तरीकों से अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन क्या असल दुनिया इतनी सीधी सादी होती है? नहीं। अब जब हमने ये साफ सुथरी कैटेगरी समझ ली है, तो चलिए उस असली दुनिया की बात करते हैं जिसका सामना प्रोफाइलर्स को हर रोज करना पड़ता है। सच तो यह है कि ज्यादातर कातिल हाइब्रिड होते हैं, मतलब वो किसी एक खांचे में फिट नहीं बैठते। असल जिंदगी में अपराधियों में अक्सर दोनों तरह की खासियतें मिलीजुली होती हैं। हो सकता है कोई कातिल प्लानिंग तो बहुत अच्छी करे, लेकिन जुर्म के वक्त घबरा जाए और सब कुछ गड़बड़ कर दे। तो फिर इन कैटेगरी का फायदा क्या है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक टूल है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये किसी अनजान अपराधी की साइकोलॉजी और उसके बर्ताव को समझने में मदद करती हैं। प्रोफाइलिंग का असली मकसद ये अंदाजा लगाना है कि आखिर ये अपराधी किस तरह का इंसान हो सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर कातिल इन बक्सों में फिट ही नहीं होते, तो फिर इन पैटर्न को समझने की जरूरत ही क्या है? और ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका जवाब ये है कि इन कातिलों को समझना डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये जागरूकता के लिए है। ये समझने के लिए है कि हिंसा किस किस शक्ल में सामने आ सकती है,
ताकि हम उन संकेतों को पहचान सकें और अपने आसपास के माहौल को लेकर ज्यादा चौकन्ने रह सकें, क्योंकि आखिर में जानकारी ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है।